इसलिए भगवान व्यास जी ने कहा 12 मास आप भगवान महादेव का पूजन अर्चन दर्शन कुछ भी न कर सके, लेकिन पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी को रुद्राभिषेक करना चाहिए। और हमारे सबके घर में शिव जी रहते हैं। कोई घर होगा जो भाग्यवान, जिनके घर में शिव नहीं है उसको भाग्यवान ही कहते हैं ना। जिनके घर में भगवान शिव जी की उपासना नहीं है वो भाग्यवान होगा। हमारे सबके घर में छोटा सा लेकिन भगवान महादेव का लिंग स्वरूप तो है ही। मंदिर में से बाहर निकलकर सुंदर स्थान पर स्थापित कर गए, विशेष प्रकार के पात्र में लेकर धीरे धीरे उसको जलाभिषेक करें। और भगवान ने यह भी कहा कि दिन में न हो सके तो रात्रि में करें। अन्य कोई देवताओं की पूजा आप रात्रि में नहीं कर सकते, भगवान शिव जी की पूजा रात्रि में भी कर सकते हैं। और शिव जी की उपासना शुक्ल पक्ष में से ज्यादा कृष्ण पक्ष में कर श्रेष्ठ माने जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जो महादेव की पूजा में रहते रहे, वो कोई होगा। इसलिए महीना महादेव की आराधना के लिए, ये महिमा शिव उपासना के लिए, ये महिमा शिव जी के पास रहने की महिमा है। और कल भी मैंने कहा था कि बहुत सारे शिव भक्तों को मैं जानता हूं कि पूरे महीने तक अपने घर में नहीं जाते, पूरे महीने तक शिवालय रहते हैं। हम बहुत छोटे थे तब हमारे पिताजी 1 महीने तक घर में पैर नहीं रखते थे। वो संपूर्ण सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक शिवालय में रहते। भोजन भी शिवालय में ही करते। हम भोजन भगवान को अर्पण करते तो भोजन करते बस छाछ रोटलो बाजरा में, क्यारक शाक हो क्यारक न पण हो, एक टाइम भोजन करें। और शिव जी के ज्यादातर व्रतों में एक समय भोजन करने की छूट है। और भगवान कृष्ण जी के व्रतों में कहीं भोजन की छूट नहीं है। यहां तो सोमवासरे भी निशि भोजनम, शिव जी की महिमा में तो एक समय भोजन कर सकते हैं, ऐसा भी भाव प्रकट किया है। इसलिए बहुत सारे शिव भक्त पवित्र श्रावण मास में 1 मास तक एक समय भोजन करते हैं। જેને કે એકટાણું કરે છે, આખા મહિનાનું એકટાણું કર્યું છે। પછી ભલે હવાનું નાનનું બે ભેગું દાબી લેતો હોય, પણ એક સમય ભોજન की छूट है इस पवित्र श्रावण मास में। इसलिए मास मात्र दिने दिने कुर्वन्ति अभिषेकम, अभिषेक करना चाहिए अपने घर में। और कोई मंत्र स्तोत्र कंठस्थ नहीं है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल बोलकर भगवान शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। और इस महीने में विशेष प्रकार से प्रिय वस्तु का 1 महीने तक त्याग कर देना चाहिए। जिन वस्तु के बिना हमारा चलता ही नहीं, ऐसे बहुत सारे भक्तों को मैंने देखा 1 महीने तक बीड़ी को छोड़ देंगे, 1 महीने तक तंबाकू को छोड़ देंगे, 1 महीने तक माओ छोड़ देंगे, 1 महीने तक और भी पीना छोड़ देंगे। महीना पूरा होने के बाद 1 महीने का साथ में पी लेते हैं। ऐसा भी लोग हैं। 1 महीने तक बहुत सारे नियमों को धारण करते हैं। 1 महीने तक बाल नहीं कटवाते, 1 महीने तक दाढ़ी नहीं करते, पंचकर्म और ब्रह्मचर्य का पालन भी करते और धरती पर सोते ही 1 महीने तक। ऐसा बहुत सारी बात है शिव महापट ग्रंथ में कई, और बहुत सारे शिव भक्त करते भी हैं। और हम बहुत छोटे थे तब पूरी रात भगवान महादेव का पूजन करते, एक प्रहर का भगवान शिव का पूजन करते थे। और विशेष प्रकार से भगवान महादेव को इस महीने में तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए, तुलसी की मंजरी अर्पण करनी चाहिए। तुलसी दल भी भगवान शिव जी को अर्पण कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं भगवान महादेव को बिल्वपत्र अर्पण करो, तुलसी पत्र नहीं। अरे भगवान शिव जी के पास कोई बिल्वपत्र और तुलसी पत्र का भेद नहीं। अरे आम्रपत्र, अरे आसोपालव के पत्र, अरे जहरीले पत्र, अरे आंकड़े का पत्र, पत्र मतलब पान। ऐसा नहीं कहा बिल्व पत्र, सभी पत्र भगवान शिव जी को अर्पण कर सकते हैं। अरे वट के पत्र से, पीपल के पत्र से, आम्र के पत्र से, धतूर के पत्र से, आंकड़े के पत्रों से भगवान शिव जी का सुंदर श्रृंगार करते हैं शिव भक्त। ये महादेव की एक श्रेष्ठ महिमा, अलग अलग श्रृंगार रहता है। धन धान्य से भगवान शिव जी का श्रृंगार रहता है। और इस महीने में विशेष प्रकार से बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करें, क्योंकि लक्ष्मी जी ने इस महीने में भगवान शिव का आराधन किया था और महादेव स्वयं उसको मिले थे इस महीने में। और लक्ष्मी के तेज के द्वारा एक वृक्ष प्रकट हुआ था जिनका सही नाम है श्री वृक्ष। और स्वयं भगवान शिव ने कहा कलयुग आने पर उसको कहे कि बिल्व वृक्ष।
लक्ष्मी आपकी साधना, आपकी उपासना से वृक्ष प्रकट हुआ है, इसलिए वृक्ष श्री वृक्ष है। इस वृक्ष की सेवा करेंगे, परिक्रमा करेंगे, प्रणाम करेंगे, स्पर्श करेंगे, दर्शन करेंगे, उसको संपत्ति की उपलब्धि होगी। ये बिल्व वृक्ष की महिमा है। कोई कहे बिल्व वृक्ष कैसे, तो कहे लक्ष्मी नस्तन उत्पन्न महादेवस्य प्रिय। जो बिल्वाष्टक में उसका उल्लेख किया गया है कि कैसे वृक्ष प्रकट हुआ। जैसे विष्णु भगवान ने एक नेत्र भगवान महादेव को अर्पण कर दिया, तब शिव मिले उनको। सहस्त्र कमल में हो रहे धारे की नहीं परीक्षा तब ही पुरारी, एक कमल प्रभु राखे जोई कमल नयन पूजन सह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न दी चित्वर। क्या वर दिया? त्रणायाम रक्षा त्रिपुरहर जागृत जगदाम, हरिस्त्रि सहस्रम कमल बलि माधय पदयोर यदेर कोने तस्मिन। ऐसे ही लक्ष्मी ने भी शिव साधना की, तो क्या किया? बिल्वाष्टक। लक्ष्म्याः स्तन उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं, बिल्ववृक्षं प्ययच्छामि एकं बिल्वं शिवार्पणम्, एकं बिल्वं शिवार्पणम्। इसीलिए शिव महापुराण अंतर्गत भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अर्पण करने की तो महिमा है। विशेष प्रकार से पवित्र श्रावण मास में बहुत सारे शिव भक्त 1,00,000 बिल्वपत्रों से महादेव की पूजा करते हैं। बहुत सारे शिव भक्तों को 1 करोड़ बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाते हैं। 1 महीने में 1 करोड़ बिल्वपत्र, ऐसे शिव भक्त हैं। लेकिन बिल्वपत्र तोड़ने से पहले बिल्व की सेवा करनी पड़ती, बिल्व को लगाना पड़ता है। किसी ने लगाया, किसी ने पानी पिलाया, और हम जाते तोड़ने लगता है, तो हमारा अविवेक है। पूरी प्रक्रिया है। बिल्व वृक्ष के पास से पत्र लेने के लिए पहले क्या करना चाहिए? उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन कभी बिल्व वृक्ष लगाया नहीं, कभी बिल्व वृक्ष को पानी नहीं पिलाया, कभी बिल्व वृक्ष की सेवा नहीं की, और हम दौड़ दौड़ कर भाग कर जाते हैं और बिल्व पत्र तोड़ने लगते हैं। ये हमारी प्रक्रिया नहीं है। अरे एक पुष्प छोड़ के पास से एक फूल लेने से पहले आज्ञा लेनी पड़ती है, तब एक फूल तोड़ सकते हैं। ऐसी पूरी प्रक्रिया है। ऐसे धड़ धड़ तोड़ लेते नहीं, पहले उसकी क्षमा याचना करनी पड़ती है। इसलिए बिल्वपत्रों से विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें। संतति, संपत्ति, विद्या सब कुछ भगवान महादेव उसको देते हैं। और विशेष प्रकार से पवित्र श्रावण मास में ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। इस महीने में साधुओं को भोजन करना चाहिए। इस महीने में शिवरतम भोज्यस्तु, जो महादेव का भक्त है उसको भोजन करना चाहिए। इस महीने में बटुक भोजन, बालिका भोजन की महिमा है। इसलिए बहुत सारे शिव भक्तों को हमने देखा है, पूरे महीने तक बटुक भोजन, बालिका भोजन देता है, पूरे महीने तक ब्राह्मणों का भोजन देता है, पूरे महीने तक साधु ब्राह्मणों का भोजन देता है। हमारे गुरुदेव महामंडलेश्वर गजराज स्वरूपानंद सरस्वती, कल भी मैंने कहा था कि 1 महीने तक निरंतर एक ज्योतिर्लिंग में रहते हो और एक ज्योतिर्लिंग में सबको भोजन कराते रहते हैं। कोई भेदभाव, कोई ऊंच, कोई नीच, कोई ज्ञाति जाति कुछ भी नहीं पूछते, और एकदम पक्का गरम गरम ताजा भोजन सुबह से लेकर शाम तक बहुत बड़ी संख्या में गुरुदेव बैठे रहते हैं। उसके सभी अनुयायी ये भोजन भंडार की व्यवस्था करते हैं। 1 महीने तक खुला भंडार, हजारों की संख्या में भोजन करते हैं। खाने वाले तो बहुत लोग मिले, लेकिन खिलाने वाले लोग मिले, यही मानता है। इस कथा में हमारे रंगोली रेस्टोरेंट के परिवार की ओर से इस पवित्र श्रावण मास में हमारे जेठाजी ओडेदरा के परिवार से ये भोजन की व्यवस्था, ये भोजन करने वालों को भी पुण्य मिलता है और कराने वालों को भी पुण्य मिलता है। बड़ी महिमा है इस महीने में। अवसर कभी जाना नहीं चाहिए, ये अवसर तो ले लेना चाहिए, बहुत बड़ा पुण्य है। और शिव महापुराण ग्रंथ में तो कहा है शिवरतम भोज्यस्तु स दरिद्रो न जायते, इसमें तो कहा नहीं, बोलो न अंदर मजा आम नाम हम जाए देव બધું થોડું ગાવાનું હોય આપણે। शिवरतम भोज्यस्तु स दरिद्रो न जायते, उसके कुल में कभी निर्धनता नहीं जाती, उसके कुल में कभी निर्धनता नहीं। स दरिद्रो न जायते, कभी नहीं।
ओम दारिद्र्य दुख दहनाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी हमारी दरिद्रता को दूर करते हैं, निर्धनता को दूर करते हैं। और हो सके तो इस महीने में धारण पारण करें। धारण पारण मतलब एक दिन उपवास करें, दूसरे दिन भोजन करें, एक दिन उपवास करें, दूसरे दिन भोजन करें, ऐसे व्रत करते। और विशेष करके इस महीने में भगवान शिव जी को पंचामृत का अभिषेक करें। भगवान महादेव को पंचामृत 5 अमृत के द्वारा भगवान शिव जी को स्नान कराएं। और इस महीने में जो कोई मनुष्य भगवान महादेव का पूजन करते हैं, शुभ कर्म में निरंतर रत रहता है, उसको अनंत फल मिलता है। इस महीने में जो भूमि पर शयन करता है, 1 महीना तक भूमि पर शयन करना चाहिए। और भूमि पर शयन नहीं कर सकते हैं तो लकड़ी की पाट पर शयन करना चाहिए। जो कहीं तो તમે રોજ લાકડાના પાટિયા પર ધુવો છો, અહીં તો સેટી હવે તો બધું ખાટલા તો ગયા, એટલે નીચે ન સૂઈ શકો તો લાકડાની પાટ ઉપર સૂવું। પણ તમારે ત્યાં ગાડલા કેટલા કેટલા જાડા મારા, ભગવાન બચાવ્યા નથી, હોવાનો આનંદ નથી થતો। બોલો, થોડુંક તો આમ કડક હોવું જોઈએ કે નહીં, શરીરને થોડુંક આમ આવું કેવું આમ ખૂંચી જાય અંદર। તમે મૂંઝાતા નહીં પાર્વતીબેન, તમે આપણે સારું જ સમતા રહેવું, તમે ચિંતા નહીં કરતા। હવે એ ગભરાવા મળે, હું કંઈક કહું એટલે ધ્રુજવા મળે પાર્વતીઓ મારી। પણ થોડું કડક હોય તો તમારું શરીર મજબૂત રહે। આ તો આમ સીતું હોય જો સવારે તો કડ દુખી જાય, આરામ ન થાય। એવા આવા જાડા કાંઈ ગાડલા હોય એટલું કોઈ ઘણું થઈ ગયું યાર, કાં ભાઈ? આપણે તો ગોદડા પથરીને હોવાવાળા માણસો યાર। આ દેશમાં તમે બીજાને તમારો ધર્મ તો ન આપી શક્યા, પણ બાથરૂમે હરખા બનાવી ન શક્યા। એ કોણિયું ભટકાય એવા બને એવા બની શકે। આ દેશની અંદર આ દેશને શીખવાડવાની જરૂર છે કે આવી રીતે નાવાનું બનાવે, આવી રીતે ખાવાનું બનાવે। આપણા ગુજરાતીઓ શું ન કરી શકે, પણ આપણે કોઈને ધર્મ ન આપી શક્યા અને જીવન શૈલી ન આપી શકે। બીજાનું અનુસરણ કર્યું આપણે, એ લોકો કરે એવું જીવન જીવ્યા। આપણે જ્યાં જ્યાં આપણી પાસે જે છે લોકોને શીખવાડવું છે કે આવી રીતના ખવાય, આવી રીતના ખવાય, આવી રીતના નવાય। અને આના લોકો નાતાય નથી આવડતું, બીજું તો મારા આગળ ન કહેવાય। હવે અપવિત્ર લોકો ખરેખર આપણે શીખવાડવાની જરૂર હતી, પણ શીખવાડ્યું જ નહીં આપણે। જ્યાં ગયા ત્યાં અમુક લોકોએ જે દેશમાં ગયા એ લોકોને ધર્મ આપ્યો, એ લોકોની સંખ્યા વધી। આપણે આફ્રિકામાં બધાની પહેલાં પહોંચ્યા હતા, આપણે કોઈ ધર્મ ન આપ્યો। આપણે કહ્યું નહીં મંદિરમાં નહીં, તો આગળ હા છૂતની ભેદ આપણે કહે। એ લોકોને આવકારીને આપણો ધર્મ પાવાની જરૂર હતી કે ભાઈ તું આવ। તો આજે આફ્રિકન લોકો પણ જાંબો કહેવાવાળા પણ શંભુ કરતા હોત, જોકે કરે છે પણ नहीं કરી શકે આપણે લોકો। सदाचार परायण इस महीने में रहना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, जितेंद्र रहना चाहिए, प्रातः काल स्नान करना चाहिए, एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। इस पवित्र श्रावण मास में क्या करना चाहिए, इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। इस महीने में विशेष प्रकार के सिद्धि के लिए पंचाक्षर मंत्र और षडक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप इस पवित्र श्रावण मास में करना चाहिए। बहुत कुछ आपसे न हो सके पवित्र श्रावण मास में। अभी भी मेरे पे थोड़े दिन तो बचे हैं, आधा तो श्रावण मास हमारा पूर्ण हो गया और भी बहुत समय मेरे पास है। अभी तो बहुत कुछ कर सकते इस महीने में। षडक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप कर इस महीने में छोटा सा सत्कर्म बहुत बड़ा पुण्य और बहुत बड़ा फल दे सकता है। विशेष करके इस महीने में भगवान शिव जी की परिक्रमा करनी चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और हम गुजरात में कहीं कथा करते थे, हमारे बहुत सारे श्रोता सुबह में 4 बजे आकर 108 परिक्रमा भगवान व्यास जी की करते हैं। जल्दी सुबह में उठकर आ जाते हैं, शाम के समय भाइयों करते हैं, रात को 1-1, 2-2 बजे तक व्यासपीठ को परिक्रमा करते रहते हैं बड़ी संख्या में। और कोई काजू रखते हैं, कोई बादाम रखते हैं, कोई सिंह का थोड़ा सा दाना, एक परिक्रमा एक परिक्रमा एक को 1-1 रुपया रखते हैं। ऐसी सारी सिस्टम सबके अथाह योग्य અને ઘણા કાંકરાએ રાખે, પણ एक दाणो, एक काजू, एक बादाम, एक फल, एक रुपये ऐसे परिक्रमा करते हैं। और सुबह में जल्दी उठकर 3 बजे के बाद बहुत सारी बहनें परिक्रमा करने के लिए आ जाती है, क्योंकि इस महीने में शिव महापुराण ग्रंथ की परिक्रमा करनी चाहिए।
इस महीने विशेष प्रकार से प्रदक्षिणा करनी चाहिए और जितने भगवान शिव जी का नाम है इतने नाम लेकर भगवान शिव को नमस्कार करना चाहिए। एक एक नाम पर एक एक नमस्कार, एक एक नाम पर एक एक नमस्कार। भगवान शिव जी का 108 नाम लेकर 108 भगवान शिव जी को नमस्कार करना चाहिए। हमने किया है बाल्यावस्था में, हमने जो कुछ किया सब किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में भरपूर कर लिया, कुछ भी बाकी नहीं रखा। जो जो हमने मिला, जहां से तुमने सुना, सब कुछ कर लिया। बहुत सारे महात्माओं का संग रहा जीवन में, जो कि जंगल में रहते थे, झोपड़ी में, और पिताजी भिक्षावृत्ति करते थे, जंगल में रहकर शिव जी का पूजन करते थे। जंगल में हमारा शिवालय था, बहुत बड़ा वटवृक्ष का, उसके पर बहुत बड़ी ध्वजा रहती थी। पहले इतने वाहन व्यवहार हमारे भारत देश में नहीं थे, इसीलिए ज्यादातर लोग साधु संत पैदल यात्री थे, तो पैदल जाते थे। साधु महात्मा तो देखते थे बहुत बड़ी ध्वजा, तो ध्वजा को देखकर आ जाते थे। और बहुत सारा संग रहता था हमारा, उसके साथ मिलना जुलना रहता था। रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे आ जाते हैं, जैसे आराम करके पिताजी उसका आश्वासन आदर करते थे और बिस्तर लगाते थे मंदिर पर, और धीरे से पूछते हैं कि बाबूजी अब 1-2 बज गई है, भूख लगी है। धीरे से बोलते, भूख तो बहुत लगी है, लेकिन 1-2 बजे कैसे खा सकते हैं। तो मेरे पिताजी उसको कहते थे कि बाबूजी भूख लगी तो खा लेना चाहिए।